जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है आपका उत्पाद सिपाही का जो फिजिकल यानी दौड़, जो कि 22 अगस्त से शुरू हो रहा है और 4 सितंबर को लास्ट हो रहा है। तो जिस दिन जिसका भी फिजिकल है, ठीक है, उस दिन की जो भी सारी प्रक्रिया होने वाली शुरू से लेकर अंत तक, उसके बारे में मैं आपको टोटल जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को देखने से पहले या शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है, जो कि 7 जगह पे सेंटर पड़ा है इस बार, ठीक है, और जिसमें टोटल कुल हर जगह में 75,000 कुछ है, 403 या 74,503 इस तरह कुछ है कि एक सेंटर में इतना मतलब कैंडिडेट का फिजिकल होने वाला है। और हर सेंटर का इससे पहले ही मैंने वीडियो में आपके लिए बनाया था कि हर जो सेंटर है, हर एक सेंटर में क्या मतलब रोड का कहाँ क्या स्थिति है, जितना मेरे हिसाब से जानकारी था उस हिसाब से आपको बताया। और लगभग हर जगह का सिलेक्शन सेंटर देखने से ही पता चल रहा है कि हर जगह जो आपका है ग्राउंड पे नहीं होकर रोड पे ही दौड़ होगा। तो दौड़ होने का जो भी पूरा प्रक्रिया है उसके बारे में टोटल अभी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना है कि क्या शुरू होगा और अंत तक क्या होगा। सबसे पहले तो आपका जो दौड़ के उस दिन का पहला प्रक्रिया आप लोग समझ लीजिए। उससे एक दिन के पहले का जो प्रक्रिया आप क्या क्या अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले एडमिट कार्ड, एक ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लीजिएगा और एक जेरोक्स उसका, ठीक है, कम से कम 2 कॉपी। अगर 3-4 कॉपी भी आप कर रख लेते हैं एडमिट कार्ड का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 कॉपी सबसे पहले एडमिट कार्ड ले लीजिए। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट में है, जो आपका आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, उसका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बैंक पासबुक हो गया, ये सब में कोई भी 2 कम से कम रख लीजिए। और उसके बाद जो आपका फोटो, ठीक है, फोटो रख लीजिएगा 4 कॉपी। उसके बाद आप जरूरी चीज़ों में आपको बोलते हैं, जैसे जरूरी चीज़ों में, हाँ, पेन 2 तरह का रख लीजिएगा, एक ब्लैक और एक ब्लू। हो सकता है वहाँ पे जब भी आप फॉर्म भरिएगा हो सकता है ब्लैक ही खाली यूज हो, ब्लू ना हो, तो इसलिए 2 तरह का पेन रख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो जरूरी जैसे कुछ दवाई होता है, मानिए आप अंदर चल गया अचानक से, कुछ पेट दर्द वगैरह उठ गया, मैंने हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा दवाई रखने से भी दिक्कत है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम होता है तो ये सब चीज़ उपलब्ध रहता है। लेकिन अपना सेल्फ जैसे हो गया कुछ मूव स्प्रे वगैरह, अगर मानिए उससे पहले कहीं कुछ चोट वगैरह लग गया, तो ये सब आप रख लीजिए। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन सेंटर है जहाँ पे आपका फिजिकल होना है, आप कम से कम उस एरिया में, उसके 5 किलोमीटर के अंदर एरिया में, उसके एक दिन पहले डे बिफोर इवनिंग तक पहुंच जाइए, ठीक है। इवनिंग तक आपको पहुंच जाना है ताकि आपको अगला दिन, मानिए आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है सुबह 5 बजे होगा, तो 4:45 तक आप वहाँ रिपोर्टिंग टाइम में पहुँच सके। अगर 5 किलोमीटर के अंदर एरिया में कहीं रहते हैं तो आप आराम से, अगर नहीं कुछ मिलता है तो भी आप आधा घंटा में पैदल, या फिर मतलब आधा पौने घंटा में थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप पहुंच सकते हैं। तो आप ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि एक दिन पहले शाम तक आप उस इलाका के अगल बगल पहुंच जाइएगा जहां भी आपका सेंटर है। और ये 7 सेंटर में एक चीज़ तो लगभग तय हो गया है कि आपका दौड़ जो है रोड पे ही होगा। अगर आप एक दिन पहले और भी जाके पता माने चल जाते हैं तो एक चीज़ आपको ये फ़ायदा होगा कि आप रोड के बारे में थोड़ा बहुत अपने से जानकारी बाहर से पता कर सकते हैं, क्या रोड है, किस एरिया में आपका दौड़ हो रहा है, ठीक है, और रोड कैसा है, अप्स है, डाउन्स है, या फिर और क्या है। तो ये सब चीज़ हो गया आपका एक दिन पहले का काम। और हाँ, उसके लिए एक दिन पहले जो होता है थोड़ा बहुत चना वना भिंगा लीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिएगा अपने पास, और ग्लूकोज रख लीजिएगा। और पानी जो होता है, देखिए, एक पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आप अभी से, मतलब जब से दौड़, अभी से आप जो बाहर का यहाँ वहाँ पहले तो कुछ खाइए मत, और पानी भी जहाँ तहाँ मत पीजिए, क्योंकि पानी ही आपको सबसे ज़्यादा असर कर सकता है आपको तबीयत खराब करने में। तो अभी अगर आप सिर्फ घर का पानी पिए, और एक दिन पहले क्या कीजिएगा, आप जहाँ भी जाइएगा नलके का पानी नहीं पीना है, जहाँ तहाँ से पानी नहीं पीना है, कहीं भी होटल में खाना खा रहे हैं वहीं का पानी नहीं पीना है। आप इतना कर सकते हैं, जो बोतल होता है, बोतल का पानी बिस्लेरी या कोई भी एक्वाफिना खरीद के आप आराम से उसको पी सकते हैं। खाना कम खाइएगा, भले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी बढ़िया पीजिए। इससे आपको जो हेल्थ में है असर नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है पानी आप कहीं होटल का पी लिए तो उससे आपका जो पेट में दर्द या फिर अचानक से शरीर हालत आपका ख़राब हो सकता है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है डे बिफोर आपका जो फिजिकल है, तो ये सब चीज़ आप बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हो सकता है आपका एरिया ऐसा एरिया में आपका दौड़ है जहाँ अगल बगल होटल ना हो, तो आप
पहले से ही अगर जाइएगा जैसे, तो आपको सारा चीज़ आइडिया लग जाएगा कि कहाँ आपको ठहरना है, कितना दूर आपका ग्राउंड है, सारा चीज़। तो ये सब आप ठहरने का भी जगह बढ़िया देख लीजिए, कहीं भी अकेले मत ठहरिए, ग्रुप में रहिएगा। अगर आप कहीं स्टेशन वगैरह में भी सोते हैं, कहीं सामुदायिक भवन वगैरह बहुत तरह का उपलब्ध हो जाता है, तो कहीं भी रहिएगा, ग्रुप में रहिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कहीं भी अकेले मत मतलब सोने चल जाइए या फिर ठहरने चल जाइए। उससे क्या होगा कि उस एरिया के बारे में आपको पता नहीं है कि वहाँ क्या है नहीं है। तो ये सब चीज़ हो गया एक दिन पहले का। उसके बाद बात करते हैं दौड़ के दिन का पूरा प्रक्रिया। देखिए, सबसे पहले दौड़ के दिन में जो पूरा प्रक्रिया, आप सुबह सुबह जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे है, तो आप कम से कम 4:45 बजे तक ग्राउंड के बाहर आप पहुंच जाइए। उसके बाद आपका जब भी जैसे गेट पे एंट्री करेगा, तो आपको अपना देखिएगा पूरा वहाँ लिस्ट सटा हुआ रहेगा बाहर ही कि किसका मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, कहाँ से कहाँ तक का आज फिजिकल है, कहाँ से कहाँ तक का कितना बजे आपका दौड़ होने का टाइमिंग है, सारा चीज़ सटा हुआ रहेगा। आप 10 मिनट पहले जाइएगा तो ये सब सारा चीज़ बारीकी से देख लीजिएगा। उसके बाद आप जैसे ही इंटर हो जाते हैं कैंप के, तो कैंप के अंदर इंटर होने के बाद आपको बाहर जाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा जब तक आपका सारा प्रोसीजर ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए जो भी आपका नाश्ता वगैरह जो भी है, अगर आप बाहर से कुछ खाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव है कि बाहर से आप ज़्यादा कुछ मत खाइए। ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखिए, फ्रूट्स फल ये सब रखिए। उसके बाद ग्लूकोज ये सब एक दिन पहले ही आप जुगाड़ करके रख लीजिए कि आप कल का दिन आपको पूरा फिजिकल का दिन पूरा सुबह से शाम तक जा सकता है, तो वहाँ पर हमको क्या खाना है और क्या नहीं। हो सकता है आपको 5 बजे अंदर घुसा के दोपहर के 11 बजे दौड़ाया जाए, क्योंकि मेरा दौड़ ऐसे ही हुआ था। सुबह 5 बजे पहुंचने के बाद मेरा जो दौड़ हुआ था 11:10 पे शुरू हुआ था और 12:10 पे खत्म। तो मुझे पहले ये सब यूट्यूब वगैरह इतना था नहीं, तो आइडिया नहीं था। हमको लगा बस इन करेगा, ग्राउंड में हुआ था कुमार मंगलम स्टेडियम में, बस इन करेगा और वहाँ पे दौड़ा देगा, मतलब आधा घंटा के भीतर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ सिस्टम वाइज सारा चीज़ होता है। तो आप अपना पूरे दिन का जो है अपना मतलब हल्का फुल्का जो भी ड्राई फ्रूट्स हो गया, सारा चीज़ पहले से ये सब कर लीजिए, क्योंकि अंदर जाने के बाद आपको निकलने का कोई भी मौका नहीं। तो आपको जैसे ही गेट पे एंट्री लेता है तो आपका जो एडमिट कार्ड चेक होता है, उसके बाद जो भी आपके पास आधार माने आईडी कार्ड होता है, ये सारा चीज़ चेक होता है। उसके बाद आपको घुसाया जाता है। तो जैसे ही आप घुसते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, कुछ फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। ऐसा बहुत जगह होता है, मतलब लगभग जगह हम देखे हैं, मेरा भी फिजिकल में ऐसा हुआ था। हो सकता है यहाँ पे नहीं हो, दूसरा कुछ प्रोसीजर हो, कहीं कहीं कंप्यूटर में डायरेक्ट बायोमेट्रिक लगा के आपका जो प्रेजेंस को मतलब सिक्योर किया जाता है कि आप ही है सही में। तो बायोमेट्रिक्स वाला काम हो सकता है, या फिर आपको फॉर्म दिया जाएगा, आपको फॉर्म को बढ़िया से भरना है। आपका जो भी मतलब डिटेल्स है एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो गया, जो भी सारा कुछ, ये सब होने के बाद आपका जो है आपको मतलब ग्रुप वाइज बांट दिया जाए। ग्रुप वाइज मतलब जैसे आपका अभी 5 बजे इंटर किया तो पहला स्लॉट में किसका दौड़ है, जैसे 6 बजे मानिए पहला दिन 2000 है, तो मैंने एक बार में हो सकता है, हमको लगता है 300 400 या 200 इस तरह से आपको दौड़ाएगा। तो 1 से 300 तक के अंदर जिसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो पहले उसको बैठाया जाता है। उसका सारा चीज़ एडमिट कार्ड से रिलेटेड और भी जो भी फॉर्म फिलअप सारा कुछ करवाया जाएगा, बायोमेट्रिक करवाया जाएगा। उसके बाद आपको दौड़ के लिए जो जगह सुनिश्चित किया जाता है, अगर मानिए रोड ऐसा है कि जैसे बहुत जगह है कि कैंप है, जैसे हजारीबाग पद्माऊ कैंप है, कैंप के अंदर ही अगर दौड़ाना है रोड में, तो उसमें क्या होगा, शायद अगर RFID चिप से होना है, कहीं कहीं हो सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता। अगर RFID चिप से होना है तो आपका जो स्टार्ट पॉइंट है, और जैसे जैसे जगह से गुजरिएगा, मानिए पूरा एक इलाका रहता है, ठीक, अगर इलाका पूरा 2 किलोमीटर का है तो उस हिसाब से रहा जाएगा। बीच में जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ आपका जो सेंसर लगाया जाएगा, और फिर जैसे उस जगह को फिर क्रॉस कीजिएगा तो 1 राउंड होगा, ठीक है। तो इस तरह का सेंसर अगर आपका लगा हुआ है, तो आप लोग मान लीजिए RFID चिप अगर लगता है तो ये सेंसर वाला काम होगा। अगर RFID चिप आपका नहीं लगता है, मानिए एक जगह से आपको स्टार्ट कराया जाएगा, फिर 5 किलोमीटर के बाद आपको जहाँ पहुँचिएगा 5 किलोमीटर, वहाँ से फिर आपको रिटर्न होना होगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे 5 किलोमीटर, तो वहाँ पे आपको कुछ टिकट या टोकन टाइप का दिया जाएगा। तो वो अगर वो आपके पास टोकन है, तो आप जैसे ही 10 किलोमीटर इधर फिर वापस आइएगा, 5 जाने के बाद 5 जैसे ही वापस आइएगा, तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ टोकन जमा कीजिएगा, तो आप फिर 1 घंटा के अंदर अगर आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। और एक प्रोसीजर हो सकता है, अगर मानिए कोई एरिया जैसे सीधा सीधी रोड है, तो वहाँ पे क्या करेगा कि आपको 10 किलोमीटर यहाँ से सीधा मानिए ले जाएगा, जो आपका 10 किलोमीटर दूर, वहाँ से स्टार्ट पॉइंट करके जो आपका कैंप है यहाँ इंड पॉइंट कर सकता है। तो आपको क्या हो सकता है कि गाड़ी में ले जाया जाए उतना दूर, और वहाँ से आपको स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट करके
वहाँ से आपको छोड़ दिया जाए, सीधा 10 किलोमीटर पे आपका जो कैंप है वहाँ पे एंड पॉइंट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि इधर से स्टार्ट करे, वहाँ जाके एंड पॉइंट करे, वहाँ से फिर गाड़ी से आपको वापस लाया जाए। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कैंडिडेट एक दिन में बहुत ज़्यादा है, तो ये होने का चांस बहुत कम है कि गाड़ी में ले जाए फिर गाड़ी से आपको वापस ले आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वाला चांस बहुत कम है। सबसे ज़्यादा चांस है 5 किलोमीटर जाने वाला और टोकन लेके फिर वापस आने वाला, क्योंकि RFID जो चिप है इतना अवेलेबिलिटी में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ऐसा ही इसीलिए शायद ये रोड वाला सिलेक्शन हुआ है, जहाँ तक संभावनाएं हैं। तो आपको वो टोकन लेके फिर वापस आपका जो स्टार्ट पॉइंट है वहीं पे आपका एंड होगा। तो अगर आप 1 घंटा के अंदर आ जाते हैं तो आप सबसे पहले इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये हो गया आपका। तो देखिए जितना भी मानिए 10 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वाला में ये हो सकता है कि जो मैंने फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो उसका क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा वहाँ एंड कर सकता है, उसका वापस आने का कोई ये नहीं है। तो ये हो गया दौड़ से रिलेटेड। जैसे आपका दौड़ मानिए इसमें अगर जो ठीक ठाक दौड़ता है, ठीक है, जो कभी प्रैक्टिस उतना ज़्यादा भी नहीं किया है, तो वो आराम से 1 घंटा के अंदर 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 40 मिनट ठीक है, ज़्यादा ही है, ठीक है, उसके लिए तो और दिक्कत ही नहीं। अगर आपको कहीं पे ज़्यादा सांस फूल रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा पैदल टहल के भी रेस्ट ले सकते हैं, हिम्मत नहीं हारना है। जैसे मैं जब दौड़ शुरू किया था 11:10 सुबह घुसा था, उसके बाद मेरे पास कुछ भी नाश्ता नहीं था, ठीक है, कि कुछ खाया जाए या फिर कुछ, तो मैं भूखे ही रहा था। तो इसमें क्या था, हाँ पानी उनी उपलब्ध था हर जगह। तो जैसे मैं दौड़ना शुरू किया था 2-3 राउंड के बाद से ऐसा मतलब दम, मतलब जो होता है ना ब्रीथ, मतलब एकदम से सांस फूलना शुरू हो गया था और हमको लग रहा था कि दौड़ अब होगा ही नहीं। लेकिन मैं उसके बाद थोड़ा सा हिम्मत अपने आप में रखा, थोड़ा सा आराम से दौड़ा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही लय बना, सीधा 10 किलोमीटर के बाद 55 या 56 मिनट, 54-55 मिनट में 10 किलोमीटर पूरा हो गया था। 1-2 राउंड एक्स्ट्रा ही मार दिए थे, उसमें ग्राउंड में हुआ था, बढ़िया घास था, तो 2 राउंड एक्स्ट्रा मार दिए थे, क्योंकि बाद में हो सकता काउंट में कुछ कमी हो जाए, फिर दिक्कत हो जाए। और दौड़ने के समय जो बहुत कोई डाउट पूछ रहे थे कि घड़ी रख सकते हैं कि नहीं, तो देखिए अभी तो इसमें जो एडमिट कार्ड वाला में नोट में सीधा सीधी इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा हुआ है कि आप किसी भी तरह का उपकरण नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग घड़ी सब ले जाइएगा, अगर माने नहीं भी रखने देता तो आपका बैग में पड़ा रहेगा। अगर आप घड़ी, देखिए जो नॉर्मल घड़ी है वो तो अलाउ होता ही है, लेकिन अब डिजिटल करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो उपकरण में आ जाता है और घड़ी भी उपकरण में आ जाता है। तो इसमें क्या है, अलाउ करे या ना करे, इससे आपको उतना नहीं सोचना, आप लेके जाइएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको बीच बीच में, जैसे अगर 5 किलोमीटर का मानिए एक रूट है, फिर वापस आ रहे हैं, तो आपको बीच बीच में बहुत सारे स्टाफ मिलेंगे जो आपको बीच में आप टाइम बताएंगे, ठीक है, कितना मिनट बाकी है, इतना मिनट बाकी है। और बीच में आपको पानी का भी सुविधा मिलेगा, पानी का गिलास पकड़ के वो लोग रहेंगे और आपको टाइम भी बताएंगे। टाइम के लेके आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, आपका बस फोकस ये होना चाहिए कि आपको दौड़ 1 घंटा के अंदर पूरा करना। और दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं ताकना, आप बस एक चाल और नीचे देखते हुए, ज़्यादा नीचे नहीं, सीधा सामने थोड़ा सा सर झुका के आप आराम से दौड़ सकते हैं। और हाँ, जूता के बारे में एक चीज़ इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि स्पाइक वाला जूता नहीं चलेगा। नोट में जो है एडमिट कार्ड, स्पाइक वाला जूता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप कोई भी हल्का जूता, जैसे सेगा वाला या कोई भी जिसमें ग्रिप बढ़िया हो, अभी तक तो हमको लगता है सेगा में ही है, या फिर उससे महंगा जूता नाइकी विकी का या फिर एडिडास वगैरह का, तो वो सब थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन आप सेगा है, इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है और इसमें बढ़िया ग्रिप भी है, तो उस जूता को ही अब मेरा प्रेफरेंस है। तो आप भी वैसा देख सकते हैं, या फिर आप तो जैसे प्रैक्टिस किए, कोई तो खाली पैर में भी दौड़ने को प्रैक्टिस किया है तो खाली पैर में भी कर सकता है, ये आपके ऊपर है। तो 1 घंटा को अंदर आपको ये पूरा करना है। उसके बाद आप देखिए 1 घंटा का जैसे आपका दौड़ पूरा हो जाता है, इसमें से लगता है जितना भी कैंडिडेट है, हमको तो लगता है 50% लगभग तो आराम से 1 घंटा के अंदर आ जाएंगे, जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए। और 50% कैंडिडेट जो रिजेक्ट हो जाएंगे उसको वहीं से बाहर निकाल लिया जाएगा, उसको आगे कोई बात नहीं है। जिसको मानिए पास हो गए उसको आगे, मतलब दौड़ जो एडमिट कार्ड में ही है, दौड़ क्वालिफाई करके आगे बढ़ा दिया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं, मतलब मेन जो होता है आपका जो चेस्ट और हाइट उसके बाद चेक होगा। और हाइट में देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिंपल खड़ा होना, आपका जो हाइट है वो ले लिया जाएगा, वो नाप लिया जाएगा, ठीक है। और उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट कोई नहीं देखेगा। आप अगर एसटी से वहाँ इसमें भरे हैं, क्योंकि उसमें कैटेगरी दिया हुआ रहेगा एडमिट कार्ड के हिसाब से ही आपको जो है आपका हाइट वेट सारा चीज़ चेक किया जाएगा। उस टाइम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो लेके जाइएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि आपका उसके हिसाब से ही आपका हाइट वगैरह चेक किया जाएगा, चेस्ट वगैरह उसके हिसाब से ही चेक किया जाएगा। हाइट में तो आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं,
उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर आपका चेस्ट में अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा तो आप लोग डेली जो होता है पुशअप्स 3 सेट कम से कम मारिए 20-20 सेट का, और इससे कुछ थोड़ा बहुत असर आएगा। अगर फिर भी नहीं होता है उस टाइम भी देखिए, उस टाइम भी आपको पहले तो सिंपल तरीके से आपका चेस्ट को मतलब नापा जाएगा, उसके बाद आपको बोलेगा 5 सेंटीमीटर फुलाना है। तो अपने हिसाब से जितना एक्सपेंड कर सकते हैं उसको कीजिए, उसमें बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है कि आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो हाइट चेस्ट उसके बाद आपका नाप भी होगा, और उसके बाद ये दोनों क्वालिफाई अगर हो जाते हैं और फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, उसी में आपको क्वालिफाई लिख दिया जाता है, ठीक है। जो भी वहाँ हायर अथॉरिटी अध्यक्ष जो रहेंगे सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, उनके द्वारा जितने पास करेंगे। और ये सब होने के बाद देखिए हम लोग के मेरे समय तो मेडिकल भी हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ मेडिकल का दिया नहीं है, तो आप लोग फिजिकल के लिए आराम से बस पूरा दिन का ही प्रक्रिया था। हाँ, इतना सब होने के बाद ये मत सोचिए कि आपका पहले घंटा में सारा कुछ हो गया तो आपको बाहर निकाल दिया जाए। जो आपका टाइमिंग है लास्ट तक, अभी 12 बजे टाइमिंग है लास्ट, ठीक है, 12 दोपहर का, लेकिन हो सकता है और भी लेट हो। ये सारा चीज़ प्रोसीजर होने के बाद आपको फिर एक साथ ही सबको छोड़ा जाएगा और एक साथ ही सबको अंदर किया जाता है। तो दिन भर का देखिए जो मेन प्रक्रिया था, बहुत ज़्यादा इसमें समझने और ये करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया कुछ खास नहीं होता है, बस डॉक्यूमेंटेशन पहले होगा, जो भी आपका मैंने आधार कार्ड और ID कार्ड वगैरह चेक होगा, सारा कुछ कि आप ही है नहीं, बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा। और उसके बाद हाँ, फिजिकल में जो होता है ना आपका रिकॉर्डिंग भी होता है, क्योंकि हो सकता है आपकी जगह में कोई दूसरा दौड़ रहा है, फिर बाद में एग्ज़ाम के समय कोई दूसरा बैठ रहा है, तो 2 चीज़ से ये सब डिजिटली आपको मतलब रिकॉर्डेड किया जाता है कि आप ही है। तो इसमें आपको क्या घबराने का कोई बात नहीं है। और पूरा दिन का प्रक्रिया में मेन चीज़ यही था कि दौड़ आपका जो है ग्राउंड पे होने वाला है, उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि कैसे क्या करना है। दिन भर का प्रक्रिया में और कुछ बात तो ऐसा छूटा नहीं है, अगर कुछ छूटता है तो मेरे दिमाग से उतर जाता है, तो फिर बाद में मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा कि ये चीज़ छूट गया था और ये चीज़ भी होता है। मेरे हिसाब से मेरा जो फिजिकल, मैं 2 फिजिकल ही दिया हूँ, दोनों में पास किया, दोनों में नौकरी भी की। एक हो गया CISF का और एक हो गया झारखंड पुलिस का, दोनों का फिजिकल मैंने दिया है और दोनों पास करके दोनों नौकरी भी किया हूँ। तो मेरा तो प्रोसीजर यही तक हुआ था। और इस बार देखिए कुछ अगर अलग होता है तो आप लोग बाद में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कुछ अलग हुआ था। और जैसा मेरे द्वारा बोला गया था कि 15 अगस्त तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड आ गया है, सब डाउनलोड कर लिए होंगे। और जो डाउनलोड नहीं किए हैं आप लोग जाके डाउनलोड कीजिए, और उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको तो ज़रा गौर से पढ़िएगा, जिसमें क्या क्या आपको मतलब अमल में लाना है, ठीक है। और आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तो स्टे अपडेटेड विथ मी, और इसके लिए आप लोग चैनल को से जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।